हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग तो असलम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। मैं पूरा अपडेट करता आ रहा हूं अब तक। अपने फेसबुक पे मेरे लाइव देखा होगा और मेरे फेसबुक के पोस्ट पे देखा होगा। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया है असलम के लिए। एक्चुअली मकसद अपना जो है वो गरीबों को मदद करना है, मकसद है। असलम का मामला ये था, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डाला है, फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि असलम जो कि हमारे गांव का एक गरीब लड़का है, नौजवान लड़का है, वो काम कर रहा था। आपको अज़ीमाबाद आरा की तरफ है बिहार में, वहाँ पे काम कर रहा था। काम करते हुए वो राज मिस्त्री का, मेसन का काम करते हुए वो नीचे गिर पड़ा और उसको बहुत ही ज़बरदस्त सर्वाइकल इंजरी हुआ। सर्वाइकल इंजरी में बता रहे थे डॉक्टर कि वो C3, C4, C5 इस तरह से कुछ होता है। वो गर्दन का ये जो हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, ये वो नीचे की तरफ जाती है जो सांस की नली होती है, वही उसका टूट चुका था। आप इसको इमेज में देख सकते हैं, मैं इसको इमेज में दिखा रहा हूँ। तो वो क्या हुआ कि जल्दी में उसको लोग हॉस्पिटल ले गए, आरा के हॉस्पिटल में लेकर गए। आरा में कुछ देर ट्रीटमेंट चला। हम लोगों को उस वक्त तक कोई ख़बर नहीं था। उसकी वाइफ यहीं थी, यानी कि मनेरी बिघा में ही थी। फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड का इस तरह से इंजरी हुआ है। तो मैंने उसके हस्बैंड को, कोई बाइक देने वाला नहीं था, कोई उनको पहुंचाने वाला नहीं था। मैंने अपनी बाइक उनको देकर उनको आरा तक पहुंचवाया। इसमें हमारे नौजवानों ने मेरी मदद की। उसके बाद वहां जब पहुंचे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये इंजरी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंजरी है, जो कि जनरली अनसक्सेस ही होता है। लोग बिल्कुल होपलेस हो गए, घर वाले भी होपलेस हो गए। होपलेस की एक वजह होती है कॉमर्शियल कंडीशन। उसका आर्थिक जो कंडीशन था वो बहुत ही ख़राब था, तो घर वाले उसके होपलेस हो गए। फिर मैं यहाँ से अपडेट लेता रहा कि किसी तरह से उनको पटना बुलाऊं। तो पटना आने में सुबह हो गया। मैं यहाँ से करीब वहाँ से आरा से डिस्चार्ज किया जब तक उन्होंने, तो काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 बज गए। मैं असलम के बड़े भाई जिनका नाम रिजवान है, उनको लेकर मैं पटना गया। पटना जाकर मेरे से पहले वो लोग हिमालय हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और वहां एडमिट करा चुके थे असलम को। वहां का भी मैंने लाइव फेसबुक पे डाला है, वहां का भी मैंने फ़ोटो डाला था। हिमालय हॉस्पिटल में ले गए, वहां ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर ने MRI के लिए कहा, तो MRI में रिपोर्ट आया तो बहुत ही डेंजरस था। मैं वहाँ साथ में था हर वक्त असलम के। मुझे देखकर असलम को कुछ होप लग रहा था। मैं सोचा कि किसी तरह से मेरा दोस्त बच जाए। नौजवान लड़का है, अभी एक बेटी है, उसकी बीवी है। तो मैंने असलम को पूरी हेल्प करने की कोशिश की। 2 दिनों तक वहाँ पे रहा साथ में, 3 दिनों तक। फिर वहाँ से जब डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंजरी है और ख़र्च भी लाखों का है, लाख रुपये सिर्फ ऑपरेशन चार्ज हैं, फिर ICU का और भी चार्जेस जो हैं वो अलग हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। हमारा दोस्त एक डॉक्टर है, मैंने उससे कंसल्ट किया, उनको बताया। वो एम्स में डॉक्टर थे पहले, अभी वो दरभंगा में डॉक्टर हैं। मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नाम बताया, डॉक्टर जेड आज़ाद। ये मेदाज हॉस्पिटल है, नियर अबाउट गांधी सेतु पुल है। तो ये फिर मैंने वहाँ के बारे में पता किया, गूगल पे सर्च किया कि ये कैसा हॉस्पिटल है, क्या है। फिर मैं रात में करीब 8 बजे 9 बजे तक असलम को लेकर वहाँ पहुँचा, यानी कि मेदाज हॉस्पिटल में पहुँचा। मेदाज हॉस्पिटल में जब पहुँचा तो इंजरी देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए और बोलने लगे कि देखिए, इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे और इसमें चांसेस बचने का कम होगा और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो मैंने लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर इसको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ऐसे ही घर पे रखे भी इसकी जान जा सकती है। सांस की नली कभी भी रुक सकती है, चूँकि सांस की नली और खाने की नली दोनों जो है वो C3, C4, C5 ये सब जो होता है, रीढ़ की हड्डी, इसमें डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वो पूरी तरह से टूट के नली में घुस चुकी थी। बहुत ही डेंजरस तरह का कंडीशन था। डॉक्टर जेड आज़ाद से डायरेक्टली मेरी बात हुई। इसमें हमें हमारे फ्रेंड्स ने भी मदद किया, हमारे डॉक्टर फ्रेंड ने मदद किया और हमारे एक फुफेरे भाई हैं जहांगीर आलम, उन्होंने भी हमारी हेल्प की। इसमें डॉक्टर जेड आज़ाद को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि मेरा भाई जा रहा है आपके पास। बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा, उनसे बात की, काफ़ी देर बात हुई हमारी डॉक्टर जेड आज़ाद से। तो उन्होंने बताया ये इंजरी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। देखिए, इसमें बचने के चांसेस कम होते हैं। अगर इसमें पाइप लगाया जाए
यहाँ पे, तो फिर वेंटिलेटर पे कुछ दिन ज़िंदा हो सकता है, यानी कि ये करोड़पति आदमी का ही काम है, सीधी सी बात उन्होंने ये बताया, और रिस्क भी काफ़ी है। और उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो गए कि अब तो चूँकि कोई होप नहीं है। घर वाले, गरीबी ऐसी चीज़ होती है, उन्होंने सोचा कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। मैंने उनको दिलासा दिया कि घबराइए नहीं, एक ट्राई लेते हैं, घर अभी मत ले जाइए, एक ट्राई लेते हैं। फिर मैं असलम को लेकर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में पहुंचा, IGIMS। रात के 2 बज रहे थे। मैं असलम को लेकर, मैं बाइक से था और असलम और उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो ये एम्बुलेंस पे थे। मैं उनको लेकर पहुंचा IGIMS में। IGIMS में रात को पहुंचा तो वहाँ पे वो एडमिट नहीं ले रहे थे। तो फिर मैंने डॉक्टर से गुजारिश की बहुत, ये के बाद उन्होंने बाहर में रखा, इसको ICU में नहीं रखा। फिर बोला कि जब सुबह होगी तो फिर देखा जाएगा। फिर हमारे एक दोस्त हैं अनवर हुसैन, उनकी मदद से मैंने पाली के विधायक बच्चा बाबू हैं, उनको कॉल किया, और उनके बहनोई जो हैं बच्चा बाबू के, वो सुपरिटेंडेंट है IGIMS में, तो उनके पास, उनकी मदद से मैं पहुंचा सुपरिटेंडेंट के पास IGIMS के, जिनका नाम कोई मंडल नाम है उनका। आप उनका ये नेम प्लेट देख पा रहे होंगे। उनके पास मैं पहुंचा, उनसे भी डिस्कशन हुई हमारी। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत डेंजरस इंजरी है, हम लोग यहाँ पे पैसा भी लगेगा, ऑब्वियस है, वो सेमी गवर्नमेंट है IGIMS, वहाँ पे पैसे भी लगेंगे और ठीक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो फिर मैं क्या करता, फिर डॉक्टर से मशवरा किया, जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनसे भी मशवरा किया, उन्होंने भी यही कहा कि बहुत डेंजरस पोजीशन है। तो फिर मैं उसको असलम के, चूँकि घर वाले काफ़ी परेशान थे, मैं लेकर घर आ गया असलम को। और फिर यहाँ पे लोगों, गांव वाले से मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो फिर से मैंने अब तक, चूँकि मैं अपने दोस्तों यार में करीब 50-60 हज़ार फंड इकट्ठा कर चुका था, मैं सोचा कि फिर से 2-2.5 लाख की बारी है, तो मैं फिर से पैसा जुटाने में लग गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ करिश्मा हो जाए, अल्लाह ताला असलम को बचा ले। और आज की ये रात है, कल हम लोगों को वहाँ पे निकलना है। हमने दो तीन जगह हेल्प लिया। पहले तो अपने आवामी चंदा किया, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से इस तरह का चंदा किया, चूँकि मोटे रकम की बारी थी। फिर हमारा ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, indiazakat.com, उस पर मैंने रजिस्टर किया, असलम की पूरी स्टोरी उसमें डाली, उनको बताया। फिर कीटो फाउंडेशन है, वहाँ पे मैंने रजिस्टर किया कि किसी तरह से पैसा आए, और चूँकि यहाँ पे पैसे की ही ज़रूरत थी, रिस्क तो खैर था ही, अगर घर पे रखा जाए तो ऐसे भी मामला ख़त्म था उसका। तो मैंने ये 2-3 साइट पे रजिस्टर किया हुआ है। कीटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है, मोटे रकम की आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे बहुत ही वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, और बहुत ही वहाँ पे आप भी डोनेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन लगा है, मैंने उसका एक्सपीरियंस लिया है। इसमें हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स, यानी कि हमारे दोनों भतीजे अजहर और जीशान, इनका फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे साथ इन्होंने दिन रात एक कर इस ज़कात फाउंडेशन में, और ये आपको कीटो.com पे रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया, यानी पूरा प्रोसेस 2 दिनों तक चला। अब माशाल्लाह वेरीफाइड हो चुका है अकाउंट, आप तक भी पहुँचे तो आप भी लोगों में शेयर करें। और इस तरह के बहुत सारे गरीब हैं जिनको ये ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जो ये के बुनियाद पे पैसे की वजह से, जो कि नहीं उनका हेल्प हो पा रहा है, जान चली जा रही है, ना जाने कितनी जान चली जा रही है। मैं इसी की कोशिश में लगा हूं कि किसी तरह इस तरह से लोगों की मदद कर सकूं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप भी इस तरह का काम करें, नेक काम करें, अपने लिए भी काम करें, लेकिन वक्त कभी दूसरे के लिए भी निकालें, क्योंकि उसमें जो दिल को सुकून मिलता है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको एक्सपीरियंस होगा। तो हमारे टीम मेंबर्स जीशान ने और अजहर ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया, और हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों ने मोटे रकम हमको दिए, हमारे घर वालों ने दिए। इस तरह से करके हमने, चूँकि 2.5 से 3 लाख का खर्चा आ रहा है, 1 लाख तो ऑपरेशन के टाइम में देना है, और फिर बाकी डेली का 20,000 ICU का अमाउंट है। और वो सारी डिटेल्स जो भी हमारे ये पे अकाउंट पे आई है, मजबूरन मैंने अपना अकाउंट दिया था, वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को फेसबुक पे भी या अपने ये सोशल अकाउंट पे शेयर कर दूंगा कि कितने पैसे आई हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। बहरहाल आप लोगों से ये दुआ है, कल ये जुमा का दिन है और तारीख़ कल है 21 अगस्त है। तो कल हम लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, यानी ये वीडियो तो आप तक सुबह में पहुंचेगी, यानी आज हम लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, जुमा का दिन है। और मैंने अपने दोस्त को वहाँ भी कह दिया है, मस्जिद नबवी में भी, कि वो दुआ करें, चूँकि इसमें ख़र्च भी है और अल्लाह के करिश्मे की भी ज़रूरत है। ये दोनों साथ अगर हो जाएं तो इंशाअल्लाह, देखिए आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश है कि असलम के लिए दुआ कीजिए, और इस तरह के जो भी भाई रहेंगे जिनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम लोग उसमें साथ देंगे।
बाकी की बातें मैं आपको बताऊंगा। अब मैं सोशल हेल्प करना चाह रहा हूं, आप भी हमारी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मदरसे में मदद करना चाहता हूं और इस तरह से गरीबों की मदद चाहता हूं, लेकिन आपको इसमें हेल्प की ज़रूरत। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं जब तक ऑडियंस का सपोर्ट नहीं है। जब मैं फेसबुक पे डाला तो ना जाने कितने फ्रेंड्स ने बिना पूछे मुझे 1000, 2000, 100 इस तरह से रकम भेजे हैं। वो अब तक बहुत सारा खर्च हो चुका है, फिर से 2.5 लाख की ज़रूरत है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश किया है। आप लोगों से बस दुआ की गुजारिश है, आप लोग भी चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। लिंक में मैं कीटो फाउंडेशन का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं और indiazakat.com जो है इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूं। और असलम की भी जो है, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं असलम के लिए, या उसमें से जो पैसा बचेगा उसको बैतुल माल के लिए हमने इस्तेमाल करने का सोचा है कि अगर ज़्यादा पैसा आ गया, अल्लाह करे कि ज़्यादा आ जाए, तो गांव के लिए एक बैतुल माल बना दूंगा, उसमें गरीब लोगों की मदद होगी इंशाअल्लाह। बहरहाल ज़्यादा लंबी बातें करनी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं असलम का सारा प्रोसेस बताऊँगा। ऐसे हम लोग उसको मेदाज हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर जेड आज़ाद वहाँ के डॉक्टर हैं, उनके अंडर में ट्रीटमेंट होगा और ये सारी सर्जरी होगी। आप लोगों से बस दुआ की गुजारिश है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारे में मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे सारा अपडेट करता रहता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में यहीं तक, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के अल्लाह हाफिज़।